पहले चरण की वोटिंग खत्म। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 60% मतदान। कल चुनाव थे, आपने देखा ही होगा। उन चुनावों का पूरा विश्लेषण, 102 सीटों का पूरा विश्लेषण, कहां लड़ाई हुई, कहां झगड़ा हुआ, कहां कहां कितने प्रतिशत वोटिंग रही, किस किस राज्य में चुनाव हुए और किस किस सीट पर चुनाव हुए, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं अभी कुछ पलों में। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें। हमारा नाम है कपिल बाटर और आप देख रहे हैं देव अम्बाट। और देव अम्बाट पर सूचनाओं के कॉर्नर में आप हैं, जहां आपको सूचना मिल रही है पहले चरण लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की स्थितियों के बारे में। पहले चरण में कहां कितना फीसदी मतदान हुआ, किस जगह पर कहां ईवीएम में गड़बड़ियां की गई, किस जगह पर ईवीएमओ को हाईजैक कर लिया गया, किस जगह से ईवीएम छीन ली गई। इन चर्चाओं पर, इन बातों पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदाताओं ने वोट डाले। 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल समेत इस चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। प्रत्याशियों की किस्मत का बटन दबाते हुए अपना फैसला ईवीएम में सुरक्षित कर दिया है जनता ने। राज्यवार मतदान लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई। यहाँ 79.90%, लगभग 80% लोगों ने वोट डाले हैं, जबकि सबसे कम मतदान बिहार में हुआ, जो है 47.49% वोट पड़े हैं। इस तरह देश में मतदान का प्रतिशत 60.03% रहा। लोकसभा चुनाव के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 92 सीटों पर, 92 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। त्रिपुरा में 79.90, पश्चिम बंगाल में 77.57, असम में 71.38, पांडुचेरी में 73.25, मेघालय में 70.26, सिक्किम में 68.06, मणिपुर में 68.62, जम्मू कश्मीर में 65.08, छत्तीसगढ़ में 63.41, अरुणाचल प्रदेश में 65.45, मध्य प्रदेश में 63.33, तमिलनाडु में 62.19, लक्षद्वीप में 59.02, उत्तराखंड में 57.54, अंडमान निकोबार में 56.87, महाराष्ट्र में 55.29, उत्तर प्रदेश में 57.61, मिजोरम में 54.18, राजस्थान में 50.59, बिहार में 47.49। राजस्थान की एक स्पेशली साइज बात करें तो राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव हुआ, जहां पर 50.59% वोटिंग हुई। राजस्थान में सबसे अधिक श्री गंगानगर में 60.29% मतदान हुआ। इसके अलावा अलवर में 53.31, भरतपुर में 45.48 और बीकानेर में 48.87 और चूरू में 56.62% मतदान हुआ। श्री गंगानगर में जैसे मैंने बताया आपको 60.29, अलवर में 53.31, भरतपुर में 45.48, बीकानेर में 48.87, चूरू में 56.62, दौसा में 45.63, जयपुर शहर में 56.57, जयपुर ग्रामीण में 48.67, झुंझुनू में 44.97, करौली धौलपुर में 42.53, नागौर में 49.92, सीकर में 48.85। वहीं राजस्थान में सबसे कम मतदान करौली धौलपुर में हुआ। निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने अपनी एक बात कही कि मतदानों में कमी क्यों दिखी। चुनाव के पहले चरण में मतदान पर उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि उत्तराखंड में हमने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया है। मतदान प्रतिशत लगभग 55-56% है। मैदानी क्षेत्र में मौसम गर्म था, इसलिए उस समय मतदान में कमी देखने को मिली। वहीं तमिलनाडु 5 सीटें जीतेगी कांग्रेस, हरीश रावत ने कहा। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू ने बताया कि शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 63.20% है। धर्मपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा 67.52% और चेन्नई दक्षिण में सबसे कम 57.04% मतदान हुआ है। मतदान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। यहाँ विपक्ष को लाभ मिल रहा है, कांग्रेस 5 सीटें जीतेंगी।
कहीं हिंसा की कोई घटना नहीं, यूपी के निर्वाचन अधिकारी ने कहा। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। हालांकि उम्मीदवारों की ओर से ईवीएम खराब होने की शिकायतें मिली हैं, जिनके बारे में संबंधित जिलों को अवगत कराया गया है। कहीं हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। एक बूथ के बाहर दो पक्षों में छिटपुट हाथापाई हुई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वहीं राजस्थान के नागौर में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बड़ी झड़प हुई। ये न्यूज अभी हम आपको आगे बताएंगे। आजादी के बाद यहां पहली बार मतदान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। चंदामेटा गांव में आजादी के बाद पहली बार वोटिंग हुई है। ईवीएम को नुकसान पहुंचाने की शिकायत भी मिली। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान प्रतिशत 67% रहा। हालांकि सभी मतदान केंद्रों और सभी जिलों में अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद इसके बढ़ने की संभावना है। कुछ जिलों में कुछ घटनाओं की सूचनाओं को छोड़ दे तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। ईवीएम को नुकसान पहुंचाने, धमकी देने और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की भी शिकायतें मिली हैं। हम जिलों से रिपोर्ट मांग रहे हैं, इसके बाद कार्यवाही की जाएगी। अंडमान निकोबार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने बताया कि शाम 5 बजे तक 56.87% मतदान हुआ। नॉर्थ और सेंट्रल अंडमान में 64.93%, साउथ अंडमान में 52.75%, निकोबार में 66.67% मतदान हुआ। 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से 56.87% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ बस्तर से पहले चरण के लोकसभा मतदान संपन्न हुआ। आजादी के बाद चंदामेटा गांव में पहली बार मतदान हुआ। कई जगह भारत में आज भी ऐसी हैं जहां मतदान सही ढंग से नहीं हो पाया था। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक गांव है चंदामेटा। वहां के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि उनके गांव में आज पहली बार वोटिंग हुई थी। आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार उनको वोट डालने का हक मिला। वो अपने हक की अगुवाई करते दिखे। लोकसभा इलेक्शन 2024 में उन्हें पहली बार वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। यदि किसी व्यक्ति को पहली बार अधिकार किसी चीज का प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति खुशी से फूले नहीं समाता है। वैसी ही स्थिति चंदामेटा गांव के लोगों में भी है। चंदामेटा गांव छत्तीसगढ़ बस्तर में पड़ता है और चंदामेटा के लोग काफी खुश दिखे। ऐसी ही खुशनुमा तस्वीरें आज पूरे भारत में आई। सभी ने मतदान किया होगा, आप सबने, और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आपने देश की सरकार को चुनने का अपना मौके का फायदा उठाया है। हमने भी मतदान किया। हमने भी अपने पक्ष के उम्मीदवार के लिए अपनी सोच के अनुसार मतदान किया और हम यही आशा करते हैं कि आपने भी मतदान किया होगा। मतदान देश की किस्मत को बदलने वाला होता है। तो चलिए, आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहें दैबम्बाट, और दैबम्बाट पर अन्य जानकारियों को भी आप लेते रहें, अन्य वीडियो भी देखते रहें। अभी के लिए मैं चलता हूं। मिलेंगे अब दोबारा से किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगा दैबम्बाट पर। अभी के लिए आप यहां तक आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक यदि आपने दैबम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 15,000 लोगों के इस परिवार के साथ जुड़िए और 15,000 लोगों के इस परिवार का एक अहम हिस्सा बनने का प्रयास कीजिए। अब यहां तक आए, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।